जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। हम सभी लोग ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं और उसी की कड़ी में आज के इस वीडियो में हम लोग जो 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, वो ये है कि आसान प्रश्न पूछे जाएँगे कि लेवल क्या होगा, मतलब किस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाएँगे ईएमआरएस में। दूसरा क्या है कि सेफ स्कोर क्या है और तीसरा कंपटीशन लो है कि नहीं है। मतलब एक सीट पे कितने कैंडिडेट्स जो हैं फाइट कर रहे हैं, एक सीट पे कितने दावेदार हैं, उससे रिलेटेड है। लोगों का कहना है कि पहली बार चूँकि ईएमआरएस की एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं, तो इसलिए लोगों को पता नहीं था, लोगों ने इसकी तैयारी नहीं की थी, इसलिए लो कंपटीशन होगा, कंपटीशन कम होगा। दूसरा जो सबसे चीज़ चल रहा है वो सेफ स्कोर को लेके चल रहा है कि भाई 100 सही है, 100 से ऊपर कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, हम कम से कम कितना सही कर लें। और दूसरा ये सब है। ये जितने क्वेश्चंस हैं ना भाई, ये युद्ध से पहले आत्मसमर्पण करने वाले क्वेश्चंस हैं। ये उन लोगों के क्वेश्चंस हैं जो या तो तैयारी उनकी पूरी नहीं हो पाई है या फिर तैयारी कर ली है लेकिन डरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस उनका कम है। तो इन लोगों का ये क्वेश्चंस है जो आसान प्रश्न, लो कंपटीशन, सेफ स्कोर, इन सब चीज़ों के बारे में क्यों जानना है, क्यों आप इसके पीछे पड़े हुए हैं। आसान प्रश्न आसान पर पूछेगा तो आपके लिए थोड़ी ना आसान होगा, सबके लिए आसान होगा, सब उसमें जो है धम धुआंधार खेलेंगे। सेफ स्कोर वो लोग सोच रहे हैं जो डरे सहमे इनकॉन्फिडेंट लोग हैं, उनके लिए है। आप सेफ क्यों को देख रहे हो भाई? आप अगर आपका मैक्सिमम मार्क 120 है तो 120 को ही आप सेफ मानिए, उससे नीचे कोई चीज़ सेफ नहीं है। 120 अगर आपका मैक्सिमम मार्क है तो आप, अगर आप एकलव्य जैसे उस नाम से ही देखिए भाई, द्रोणाचार्य, एकलव्य, अर्जुन, ये लोग मछली की आंख में निशाना था साधते थे और आप जो है सेफ स्कोर के चक्कर में पड़े हुए हो कि भाई सेफ स्कोर बता दो, 120 में से 80 ला रहे हैं तो 80 सेफ है कि नहीं है। सेफ 120 अगर है मैक्सिमम मार्क तो 120 ही सेफ है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसान प्रश्न आएंगे कि कंपटीशन मीडियम होगा कि हार्ड होगा। होने दीजिए, जैसा भी आएगा देखा जाएगा। सेफ स्कोर के चक्कर में नहीं, आपका टारगेट मैक्सिमम मार्क का होना चाहिए। आप जब 120 का क्वेश्चन का 130 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क का टारगेट करके जाओगे, तब जाके आप कहीं पे जो है 100 प्लस उससे ऊपर ले जाओगे। ऊपर 100 का टारगेट ही आपका होगा, सेफ स्कोर लेके अगर चलोगे तो वही उसी के आसपास ही घूमोगे ना, उससे फिर कम आ जाओगे, 80 आ जाओगे, 70 आ जाओगे। तो सेफ स्कोर कुछ नहीं है, सेफ स्कोर आपका मैक्सिमम मार्क वही सेफ स्कोर है। कंपटीशन लो है, कुछ नहीं, कहीं कोई कंपटीशन लो नहीं है। किसी को ये से मुकालते में न रहिए कि ईएमआरएस की एग्जामिनेशन पहली बार हो रहे हैं तो सिर्फ आपको पता था और किसी को नहीं पता था। सोशल मीडिया के, इंटरनेट के इस ज़माने में ये मत सोचिए कि जो है गुपचुप तरीके से जो है वैकेंसी आई और आपने फॉर्म भर दिया और बाकी लोग जो है फॉर्म नहीं भर पाए। जितनी तैयारी आपकी है उतनी तैयारी सबकी है। और ऑल इंडिया लेवल का ऐसा नहीं, हर जगह से इतने सेंटर बनाए गए हैं और उतनी संख्या में, और दोबारा जब अप्लीकेशन भरे गए तो जिनको नहीं पता था वो फिर दोबारा वाले में जब रीओपन हुआ था तो भर दिए थे। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में सेफ स्कोर, आसान प्रश्न है और लो कंपटीशन, इनके चक्कर में नहीं पड़िए, अपनी फुल तैयारी करिए। कहावत है कि लड़ाई लड़ने से पहले आप जितना पसीना बहाओगे, लड़ाई में उतना कम खून बहाना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे लागू होता है। जितनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी होगी एग्जामिनेशन से पहले, जितना सिलेबस आपने कवर किया होगा, जितना रिवीजन किया होगा, जितना प्रैक्टिस किया होगा, यही सारा चीज़ आपका एग्जामिनेशन में आपके काम आएगा। बाकी इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आसानपन, सेफ स्कोर, लो कंपटीशन, ये सब बकवास की बातें हैं। ये सब टाइम पास की चीज़ें हैं जिसमें जो होता है कि चलो थोड़ा सा देखते हैं, मन बहलाते हैं। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। आपकी जो है सटीक आपकी रणनीति, आपका टाइम टेबल मैनेजमेंट, आपका जो है स्ट्रेस, जो एग्जामिनेशन में स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को हैंडल करने की आपकी क्षमता, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। और जो एक मेरा सुझाव, अपना खुद का सुझाव है, क्वेश्चंस जब आप पढ़ते हैं ना, तो जो आपके मन में पहली बार जो चीज़ क्लिक करती है वही उस चीज़ का लगभग 99% वो सही आंसर आपके दिमाग में आता है। फिर जब आप उसका अपने मन से अपना दिमाग जोड़ के जब उसमें जो है तर्क लगाने लगते हैं तो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। तो जो पहली बार आपके दिमाग में क्लिक करेगा, वैसे क्लिक तो नहीं करता है, बहुत कम लोगों का क्लिक करता है जब फंस जाता है मैटर। लेकिन अगर आपने कभी भी उस तरह से कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड पढ़ा होगा, बहुत समय पहले पढ़ा होगा, तो भी एक समय के लिए आपके मन में ये चीज़ आती है कि इसका राइट आंसर ये है, तो उसी चीज़ को तुरंत आप क्लिक कर दीजिएगा, उसी को आप टिक कर दीजिएगा, उसके सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मैं इन सब चीज़ों से ये कह रहा हूँ कि युद्ध से पहले आत्मसमर्पण मत करिए, युद्ध लड़े जाएगा। पसीना आप लोग बहा रहे हैं, मुझे पूरी यकीन है। तो जितना अच्छा आप लोगों ने तैयारी की है,
इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के तैयारी करके पूरी प्रिपरेशन करके 100% सिलेबस पूरा करके रिवीजन करके प्रैक्टिस करके